Hello, good morning everyone. How are you? I know you are very good. So guys, today we discuss about the profit and loss का कहने का मतलब ये है कि आपका मेरे चैनल पे स्वागत है, मैथ्स वाला गुरु चैनल पे स्वागत है। और अपन प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहे थे। 16 आपका 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आज अपन बात करेंगे 16वें क्वेश्चन की। और बाहर बारिश भी अच्छी हो रही है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, आपका सीजीएल का 2024 में आया है। ये 2024 में आया एसएससी सीजीएल में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को सोल्व करके मजा आ जाएगा। मात्र और मात्र 10 सेकंड में अपन कोशिश करेंगे इसको निकालने की, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो, पहले क्वेश्चन को समझो। एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। कोई दुकानदार है, मान लो मैं चेयर लेने गया तो मुझे 10% के लाभ पर वो बेच रहा है। यदि वह मेज को उसके क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदता, मतलब उसने जिस मूल्य पर खरीद रखा ना उससे भी 5% कम में खरीदता और 80 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 20% का लाभ होता। तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा? ऐसे तो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन अपन क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपका छोटा सा हो जाएगा, ठीक है। पहले अपन माना क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये का, केवल मान रहे हैं अपन, मैथ्स में मान सकते हैं, ठीक है। 10% के लाभ पर बेचा, विक्रय मूल्य कितना हो गया? 110 रुपये हो गया ना, यहाँ तक आपका हो गया। यदि वह मेज को उसके क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदता, क्रय मूल्य कितना था? नया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 95 रुपये हो गया ना, आपका 95 रुपये हो गया, ठीक है। 5%, 100 का 5% कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 100 का 5% आपका 5 होता है, तो 5 मैंने घटा दिए, 95 रुपये कर दिए, ठीक है। अब देखो आगे क्या कर रहा है, और 80 रुपये अधिक में बेचता है। अपने को पता ही नहीं है को मेज का मूल्य है कितना, अपन तो मान के चल रहे हैं ना अभी। तो उसे 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ कहाँ पे होता है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे हो रहा है, क्रय मूल्य पे। तो 95 का 20% निकाल देते हैं अपन डायरेक्ट। कितना होता है? 19। मतलब 95 का 20% होता है आपका 19 होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो 19 को मैं किस में जोड़ दूंगा? इसी में जोड़ेगा आपका। तो मैं कह सकता हूँ नया विक्रय मूल्य कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? आपका 95 में अपन 19 जोड़ेंगे तो 114 हो जाएगा। सॉरी, 114 रुपये हो गया। ये मत हो मुझे, 110 से 114 में पहुंचने पे कितने परसेंट का, कितने रुपए का लाभ हो रहा है उसको? 80 रुपये का लाभ हो रहा है ना। 80 रुपये अधिक में बेचता, मतलब कहने का मतलब यही है कि अब वो आपका क्वेश्चन भी सोल्व हो गया बच्चों कि 110 से 114 में कितना अंतर है? 4 का। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 4% बराबर 80 रुपये है, ठीक है। पहले 110 में बेच रहा था, माना था अपने, अब 114 में बेच रहा था, तो उसको 80 रुपये का लाभ होगा। तो 4% बराबर 80 रुपये मान लेते हैं। 1% बराबर कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? ये आपका 80 बटा 4 यानी 20 हो गया। फिर अपन को क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो 100% लिखेंगे अपन, तो वो कितना हो जाएगा? 20 × 100 आपका हो गया 2000 रुपये। ये आपका क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। मतलब वस्तु थी 2000 रुपये की। अब इस आप 2000 को यहाँ पे रख के देख लेना और इक्वेशन में रख के देख लेना, आपका लाभ होगा ना वो 2280 रुपये का होगा, 280 रुपये का लाभ होगा इसमें, ठीक है। तो अपन मात्र और मात्र इतना सा क्वेश्चन को हल कर दिया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यदि इसमें भी आपको कंफ्यूजन लग रहा है ना तो कमेंट करके बता देना, मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा। मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें कोई परेशानी होगी समझने में, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया मैंने। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है पिछले एग्जाम में, ठीक है। किसी वस्तु को 116 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत है उसे 92 रुपये में बेचने की तुलना में 3 गुना होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। मतलब कोई वस्तु है, ठीक है, एक तो उसको 92 रुपये में बेचा,
एक उसको 116 में बेचा, ठीक है। क्रय मूल्य अपने को पता नहीं है, ये आपका क्रय मूल्य है, ये अपने को पता नहीं, याद करना, ठीक है। 92 में बेचा तो उसको 1 गुना फायदा में हुआ, और 116 में बेचेगा तो 3 गुना फायदा होगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि पहले 92 में बेचा तो आपका क्रय मूल्य तो कम ही आएगा ना, क्योंकि ये लाभ भी बता रहे, ठीक है। ये बताओ मुझे 92 और 116 के बीच का कितना अंतर है? 24 का अंतर हो गया ना, 24 का अंतर हो गया, डायरेक्ट निकालेंगे हम। तो मुझे ये बताओ, मतलब 92 में बेचेगा तो 1 गुना प्रॉफिट होगा, और 116 में बेचेगा तो 3 गुना प्रॉफिट होगा। अब मुझे ये बताओ, 2 का भाग लगा दे 12 आ जाता है आपका, ठीक है। तो मुझे ये बताओ 92 में 80 आ जाए, ठीक है, 92 से 12 कम करते हैं 80 आ जाए। मुझे बताओ ये तो 12 रुपये है ना ज़्यादा, और ये कितना हो गया, कितना बताओ, 36, ये 36 ज़्यादा है, ये आपका 12, तो ये 3 गुना हो गया ना मेरे प्यारे बच्चों। मतलब इससे तो 3 गुना ही हो गया ना, पहले उसको 12 रुपये मिल रहे थे, फिर 116 मिल रहा था, 36 रुपये मिल रहे थे, तो 3 गुना हो गया। कहने का मतलब ये आ गया कि क्रय मूल्य आपका हो गया 80 रुपये डायरेक्ट। दिमाग लगाओ बच्चों थोड़ा सा, ठीक है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो मेरे प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करें, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपका मात्र और मात्र 10 सेकेंड में हो जाएगा, ठीक है। एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा, ठीक है। कोई व्यापारी है, मान लो उसने 20% की हानि पर बेच दिया। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये अधिक होता तो उसे 5% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? मान लीजिए मैं कोई वस्तु बेच रहा हूँ, गेहूँ बेच रहा हूँ मान लीजिए मैं, ठीक है। तो मैंने खरीदा था 2000 में, और मुझे 20% की हानि पर बेचना पड़ रहा है, मान लो 1800 में बेच दिया मैंने, ठीक है। यदि मैं 100 रुपये अधिक होता, मतलब 100 रुपये अधिक में बेचता ना, 2000 में खरीदा 2100 में बेचता, तो 5% का लाभ होता, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, 20% की तो हानि हो रही है ना उसको, और प्लस 5% का लाभ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे, ये आपका 25% हो गया, ठीक है। 25% आपका 100 रुपये के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्यों पहले तो उसको हानि हो रही थी, फिर उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया ना। करने का मतलब ये है कि हानि और प्रॉफिट आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 25% बराबर लिख सकता हूँ मैं, कितना लिख सकता हूँ, 100 रुपये, 1% बराबर 100/25, 100% बराबर 100/25 इंटू 100, 25 चौक 100, ये आपका हो गया 400 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों आपको वैसे बता दूँ, देखो ये आपका 400 हो गया ना। अब मान लो व्यापारी ने वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य आपका 400 है, ये मैंने बोल दिया। सिद्ध कैसे करेंगे वो, देखो किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा, 400 का 20% कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है आपका 80 रुपये होता है, मतलब 320 में उसने बेचा था, ठीक है। तब 20% की हानि हो रही थी। 100 रुपये अधिक में बेचता तो उसे, फिर ये मान लो 100 रुपये अधिक में मतलब 420 में बेचता। अब मुझे बताओ 400 क्रय मूल्य था उसका, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 400 का 5% का ही हो रहा है ना इसको। ये बताओ 400 5% कितना होता है, 20 होता है, अब बेचा कितने, 420, सही बात होगी ना। तो आपका क्रय मूल्य आ गया 400 रुपये, इसीलिए आपका हानि और लाभ को आपस में क्या किया, जोड़ दिया। क्योंकि पहले वो बेच रहा था तो उससे हानि हो रही थी, फिर 100 रुपये उसने बढ़ा के बेचा तो उसे 5% का लाभ है, मतलब टोटल 25% का डिफरेंस आ गया था ना। तो 25% का डिफरेंस बराबर अपन कह सकते हैं 100 रुपये, यही बोला था मैंने, 25% का डिफरेंस बराबर 100 रुपये। चलो, मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आ रहा, आप काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हो, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, अभी लास्ट के 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। चलो, तो प्यारे बच्चों इसी सिलसिले में आपका एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
किसी वस्तु की विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपये है। ठीक है, अपने को पता नहीं विक्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, अंतर बता रहेगा 210 रुपये। यदि लाभ 25% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब मुझे ये बताओ, माना क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं, पता ही नहीं है अपने को, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात कितना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 25% है ना, तो मैं डायरेक्ट ही कह सकता हूँ ना 25% बराबर 210 हो गया। तो 1% बराबर 210 नहीं, कितना था, 210 थोड़े था, 210 था, 210 बटा 25, 100% बराबर क्या हो जाएगा आपका, 210 बट्टा 25 को ना 100, 25 चौक 100, ये आपका कितना हो गया, 840 आ गया। मेरे प्यारे बच्चों 840 क्या है, ये आपका क्रय मूल्य है। ठीक है, विक्रय मूल्य नहीं है अभी। ठीक है, क्रय मूल्य आपका 840 है। अब ये बताओ मुझे लाभ कितना हो रहा था उसको, 25% का, विक्रय मूल्य 840 गुणा 125 बटा 100 कर दूंगा, क्योंकि लाभ हो रहा है तो आपका विक्रय मूल्य क्या होगा, ज़्यादा ही आएगा ना इससे। 25 5 125, 25 चौक 100, 4 का 210, ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 1050। अब मुझे ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 840 और 1050 में कितना अंतर है, वही आपका 210 का ही है ना, 840 और 1050 में 210 का, और ये आपने को दे रखा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, है जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। ठीक है तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसे प्रश्नावली का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अपन करेंगे समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो वो आपका टॉपिक 2-3 दिन बाद में चालू हो जाएगा। फिर एक आपकी 12th की भी चालू करेंगे, और 12th के साथ 10th की भी, और एक नवोदय की क्लास भी अपन चालू करेंगे। ठीक है, जो भी भाई बच्चा जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है हमारी क्लासेज के साथ। ठीक है, तो लास्ट का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य आपको 500 रुपये दे रखा है, तो अंकित मूल्य दे रखा है वो, अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 500 रुपये। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अंकित मूल्य आपको 500 रुपये दे रखा है। ठीक है, छूट कितनी दी, 10% की। तो छूट देने के बाद तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा ना, विक्रय मूल्य 500 पूर्ण 90 बटा 100 कर देंगे। ठीक, ये आपका हो गया 450 रुपये। अब मुझे ये बताओ 450 रुपये क्या है, आपका विक्रय मूल्य है, मतलब 450 रुपये में उसने वस्तु को बेची, फिर भी वो लाभ कमा रहा है। ठीक है, तो क्रय मूल्य 450 गुणा, अब मुझे ये बताओ, एक बात बताओ आप कि अपने को विक्रय मूल्य पे लाभ दे रखा है, तो आपका क्रय मूल्य ज़्यादा होगा कि कम होगा, कम ही होगा ना। अपने को दे रखा लाभ है तो क्रय मूल्य आपका कम ही होगा, और यहाँ पे लाभ है तो लाभ हमेशा 100 में जुड़ता है, तो 100 बटा आपका 120 लिखेंगे ना अपन। ठीक है, मैं यहाँ पे तो लाभ दे रखा है, ये तो अपन ऐड करेंगे। तो विक्रय मूल्य के साथ यदि अपन करते हैं तो आपका 100 बटा 120 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। जो कट रहा है उसको काट दो, इससे ये काट दो, 4 का 3 बार जा रहा, 4 का 25 बार गया, 3 का 15 बार गया, 25 15 कितने होते हैं, 25 5 125, 25 12 37, ये आपका 375 रुपये क्या आ गया, ये आपका क्रय मूल्य आ गया। तो मैं कह सकता हूँ क्रय मूल्य बराबर 375 रुपये। मेरे प्यारे बच्चों, आपका प्रश्नावली कंप्लीट हो गई, और आशा करता हूँ कि आप सभी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके इस प्रश्नावली के। ठीक है, तो नए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई शुरुआत के साथ, और अपने साथ साथ में अब 12th की भी क्लास चालू करेंगे, 12th मैथ्स की, और उसके साथ में 10th की एक क्लास 10th की भी चालू करेंगे, और एक नवोदय की क्लास भी चालू करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यदि आपको समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो,
और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहो ताकि उनको भी कुछ प्रॉफिट मिल जाए।